Very good morning, my dear students. So, today in the last class, we have done the part number 1, in which we had learned about the adaptation in a camel, that how a camel adapted to the harsh, hot, and dry climate of a desert. And in this video, we are going to learn about adaptation in the animals who are living in the extremely cold climate. So on your screen you can see the picture of a polar bear. It is white in color. It has a fur on its body. इसके बॉडी के आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, क्या दिखाई दे रहा है? फर दिखाई दे रहा है. And it has a thick layer of fat. So these polar bears, a polar bear lives in extremely cold climate in Antarctica. Yes, Antarctica beta, Antarctica is also known as white कंटिनेंट. इट इज़ नोन एज वाइट कंटिनेंट बिकॉज इट इज़ वाइट इन कलर. जब आप मैप में देखते हो कभी ग्लोब में, तो आपको ये वाइट कलर का शो होता है. वाइट कलर क्यों शो होता है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है. और स्नो किस कलर की होती है? वाइट कलर की. द रीजन इज कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड हैज डे फॉर 6 months एंड नाइट फॉर नेक्स्ट 6 months. बेटा ये जो एरिया है ना, यहाँ पे 6 month तक डे रहता है, अनदर 6 month तक सिर्फ नाइट रहती है. ये रीजन इसलिए है क्योंकि ये पोल्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, ये वहां पे लाई करते हैं. To adapt to this harsh cold climate, a polar bear has some special features. Now let us read about these features. Number 1, it has fur on its body. आप ध्यान से देखो तो क्या है, इनकी बॉडी पे फर होता है और एक एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. और बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए, जैसे आप कोई मोटा ब्लैंकेट, मोटी रजाई लेते हैं, इस तरह से इनकी एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है इनकी बॉडी के अंदर. इट्स फर इज वाइट लाइक स्नो. इनकी फर कैसी होती है? वाइट, बिल्कुल स्नो जैसी होती है. दिस मेक्स इट ब्लेंड विद इट्स वाइट स्नोई सराउंडिंग्स. और इसके कारण क्या होता है, जो इनकी जो फर है वो वाइट कलर की होती है. मैंने आपको क्या बताया, स्नो किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है. ठीक है, तो जो अब आप इनकी सराउंडिंग भी वाइट है और ये भी वाइट कलर के हैं, तो क्या होता है? कॉमोफ्लेग. कॉमोफ्लेग इज द प्रॉपर्टी, कॉमोफ्लेग इज द प्रॉपर्टी इन विच an animal can change its color or shape according to its environment. तो अपने environment के according उसको change किया जा सकता है. तो आप जो white color आप देखो, इनकी जो surroundings हैं और जो इनका color है, ये दोनों ही सेम है. It protects us from predators and also helps it to catch its prey. तो ये करता है, प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से, मतलब जो इन पे हमला करने वाले होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है. और इनके प्रे, मतलब इनके खाने के लिए जो भी ये फिशेस को, जो भी ये कुछ लेते हैं, ये उन्हें पकड़ने में भी हेल्प करता है. इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज टू हेल्प इट स्विम एंड कैच फिश ड्यूरिंग वार्म डेज एंड ऑल्सो टू वॉक ऑन स्नो. और वार्म डेज में इनके जो पॉज होते हैं बहुत वाइड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं. देखो इनके पैर दिख रहे हैं आप, कितने बड़े बड़े पैर हैं, काफ़ी बड़े बड़े पैर होते हैं, जिससे ये आराम से स्विम कर सकते हैं. और ड्यूरिंग वार्म डेज, जब वार्म डेज में क्या होती है, बर्फ थोड़ी सी पिघल जाती है, तो वार्म डेज में ये फिश को कैच कर सकते हैं. इट कैन होल्ड इट्स ब्रेथ एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम. काफ़ी लंबे समय तक ये पानी के अंदर रह सकते हैं और दे कैन होल्ड इट्स ब्रेथ, अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, जिससे ये फिश को इजिली कैच कर लेते हैं. इट ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. लाइक अ डॉग ना, डॉग की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे ही इनकी भी जो सेंस ऑफ स्मेल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो ये काफ़ी डिस्टेंस से अपने प्रे को, अपने शिकार को स्मेल कर सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं. It eats a lot during warm sunny days and then before the onset of cold dark days it hides in its cave and goes off to sleep. This long winter sleep is known as hibernation. इसमें बेटा एक और टर्म है हाइबरनेशन. हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? हाइबरनेशन का मतलब होता है कि लॉन्ग स्लीप. ये नहीं 2 घंटे 4 घंटे की स्लीप की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग स्लीप. अब आप ये देखो, ये वार्म सनीज डेज जब होते हैं, जो 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है, जब समर होती है, तो ये काफ़ी खाते हैं. और उसके बाद जो 6 मंथ जो कोल्ड टाइम होता है बहुत ज़्यादा, तो उस समय ये अपनी केव में जाके छुप जाते हैं और वहाँ जाके ये सो जाते हैं. तो ये अगले 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक ये सोते रहते हैं. तो जो ये लॉन्ग विंटर स्लीप है, इसे कहते हैं हाइबरनेशन. Another polar animal, penguin too, has adapted just as a polar bear. आप ऊपर पढ़ो, डू यू नो में है. जो एक पेंगुइन है, ओके, पेंगुइन जो है
उसका भी जो है उसकी अडेप्टेड ऐसा ही है, सेम पोलर बियर जैसे ही होता है, थिक स्किन होती है, लॉट ऑफ फैट होती है, बट फर नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स एज पोलर बियर्स। तो इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, थिक स्किन होती है, लॉट ऑफ फैट होती है, एंड दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। Some other polar animals like penguins, reindeer, seals, Arctic terns, they too have adapted to cold climate। यानी कि जो ये सिर्फ पेंगुइन और पोलर बियर ही नहीं पाए जाते इस एरिया में, इस एरिया में रेंजर, सील्स, आर्कटिक टर्न, बहुत तरह के जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो पाए जाते हैं, बट सबका अपना अलग अलग यूनिक वे है। जैसे पेंगुइन्स क्या करती हैं, दे ऑफन हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म, एंड बर्ड्स लाइक आर्टिक टर्न माइग्रेट फ्रॉम वन पोल टू अनदर टू एस्केप डार्क कोल्ड विंटर डेज। तो पेंगुइन्स क्या करती हैं, पेंगुइन्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होकर रहती हैं। क्लोज होने से क्या होता है, जो उनकी बॉडी होती है उन्हें वार्मथ मिलती है एक दूसरे से। और जो आर्कटिक टर्न होती है वो माइग्रेट करती हैं। अब एक टर्म आया माइग्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म माइग्रेशन? दिस टर्म मीन्स दैट चेंजिंग देयर सराउंडिंग्स और लिविंग देयर सराउंडिंग्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, उसे माइग्रेशन कहते हैं। अब आर्कटिक टिक माइग्रेट करती हैं क्या, जब कोल्ड विंटर डेज होते हैं तो वो उस पोल से दूसरी तरफ ट्रेवल कर जाती हैं टू अवॉइड द कोल्ड वेदर। These birds that move from extremely cold areas to warmer places during winter to escape the harsh cold climate are known as migratory birds। और जो माइग्रेशन करने वाली बर्ड्स होती हैं, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चली जाती हैं, उन्हें कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ और माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में आपको बताया हुआ है, लाइक साइबेरियन क्रेन्स, यूरोपियन स्टॉक एंड मलार्ड ducks। This mass movement of animals, especially birds, from one place to another in search of food, shelter or breeding grounds is known as migration। ओके, तो मास मूवमेंट जो होती है एनिमल्स की, और इसमें ऐसा नहीं कि एक बर्ड या दो बर्ड जाते हैं बेटा, ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जो हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में जो है उस प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करते हैं। बर्ड्स में अब ये एक होता है कि मैम हर साल कैसे पता चल जाता है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, तो आप इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, और हर साल वो सेम डेस्टिनेशन को ही ट्रैवल करती हैं विंटर टाइम में, और समर में दोबारा अपने घर वापस आ जाती हैं। दे जस्ट केम बैक टू देयर प्लेस इन समर सीजन। तो अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऐसे दो माइग्रेटरी बर्ड्स आपको नेम आपको फाइंड आउट करने हैं जो हर साल इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा वहाँ के मुकाबले वार्म है। तो आपको ऐसे दो माइग्रेटरी बर्ड्स के नेम लिखने हैं जो इंडिया में आते हैं। ओके, दिस आई विल आस्क यू ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास। ये कुछ और बर्ड्स के नेम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हिरन, ये हुआबारा बस्टर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रेन, फ्लैमिंगो, घीस, पिनटेल एंड कॉर्मोरेंट, रेडी शेल्डक, ग्रेट एग्रेट, बियर हीडेड गूज और आर्कटिक टर्न। तो ये कुछ ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो ट्रेवल करते हैं। मैंने आप कुछ तो आपकी बुक में है, कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा नेम भी बताए हैं। अब आपको दो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड का नेम मुझे बताना है जो माइग्रेशन करके इंडिया में आते हैं। ओके, और एक है कि वाई डू बर्ड्स माइग्रेट। अब आपको आगा कि मैम बर्ड्स माइग्रेट क्यों करती हैं। सबसे पहले बेटा मोर फूड, अगर एक जगह खाना उन्हें नहीं मिलता तो दूसरी जगह जाती हैं। टू डिस्पर्स देयर ओन ब्रीड टू डिफरेंट रीजन्स, और अलग अलग रीजन्स में जाने के लिए, ब्रीडिंग के लिए। टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू गेट अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स मतलब क्या होता है, जो उन पे हमला करने वाले होते हैं उनसे बचने के लिए। डिजीज़ को करने के लिए। और जो हमारे इस चैप्टर में है वार्मर और कोल्डर क्लाइमेट, ये नहीं कि सिर्फ कोल्ड में करती हैं, अगर एक्सट्रीमली वार्म क्लाइमेट है तब भी माइग्रेशन की जाती है, बट कोल्ड एरियाज से ज़्यादा की जाती है ड्यूरिंग विंटर सीजन। नाउ बट नॉट ओनली इन एनिमल्स, माइग्रेशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन बींग्स भी जो है हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा कि द पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स, बेटर लाइफ एंड समटाइम्स फॉर सेफ्टी। जॉब्स की सर्च में, बेटर लाइफ की सर्च में। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर किसी विलेज को बिलोंग करते हैं और वो सिटी में आए हैं फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, फॉर जॉब्स। तो ये माइग्रेशन ही होता है बेटा, जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो उसे कहते हैं माइग्रेशन, चाहे वो सिटी है चाहे वो कंट्री है। द पीपल ऑल्सो गो टू डिफरेंट कंट्रीज, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, लोग बहुत जाते हैं जस्ट टू फॉर देयर बेटर फ्यूचर।
and the people who move from one country to another to settle there permanently are called migrants. जो migrants होते हैं, जो हमारी जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जो दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं परमानेंटली रहने के लिए, उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं. एंड द पीपल हु कम टू आवर कंट्री टू सेटल परमानेंटली. और ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री के लोग बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्री के लोग भी हमारे यहाँ आके रहते हैं. एंड इफ़ दे सेटल हियर फॉर परमानेंट टर्म, मीन्स अगर परमानेंटली यहीं पे सेटल होते हैं तो उन्हें कहते हैं इमाइग्रेंट्स. Aquatic now, do you know section along? Aquatic birds like ducks, geese and swan have webbed feet to swim in water and long neck to catch fish in water. देखो ये भी एक adaptation feature है कि duck, geese और swan क्या होते हैं, इनके जो feet होते हैं webbed होते हैं, ठीक है, और जो स्विम करते हैं वाटर में, और इनकी लॉन्ग नेक होती है जिससे वो फिश को कैच करते हैं. देयर बीक्स टू आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद होल्स इन इट टू हेल्प देम कैच फिश इजिली. और जो इनकी बीक्स होती है दैट इज ऑल्सो डिजाइन इन सच अ वे दैट दे कैन कैच द फिश easily. So students, this is for the today's class. We have learned adaptation in polar bear. In the next class we learn about frog. So till then, stay home, stay safe and complete your work. Thank you. Have a nice day.